Hello, good afternoon. So we are discussing about flight mechanics. अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किए थे, 2 दिन पहले भी किए थे फ्लाइट मैकेनिक्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए थे कि प्रोपेलर वगैरह के कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, या CL/CD कैसे सोल्व करना है, CD/CL का 3/2 कैसे सोल्व करना है, पावर रिक्वायर्ड मिनिमम, थ्रस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम। तो इसके अंदर एक नया क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, जो बेसिक क्वेश्चन है प्रोपेलर का। जो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन जो दे रखा है प्रोपेलर ऑफ डायमीटर 1.8, दैट मीन डायमीटर इज इक्वल टू 1.8 मीटर एज ए माउंट ऑन एयरप्लेन व्हेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। थ्रस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2070 न्यूटन at sea level. Calculate the velocity of slip stream far behind the propeller. तो इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी, और आइडियल एफिशिएंसी ऑफ प्रोपेलर। तो जो प्रोपेलर उसकी आइडियल एफिशिएंसी भी हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है। जो प्रोपेलर दे रखा है हमारा प्लेन का, ये है 1.8 मीटर प्रोपेलर। जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड। तो थ्रस्ट रिक्वायर्ड T इज इक्वल टू m डॉट वी जे माइनस वी फ्री स्ट्रीम। मास फ्लो रेट होता है रो π/4 d स्क्वायर वी जे प्लस वी इनफाइनाइट अपॉन 2। डी डायमीटर दे रखा है, रोड एट सी लेवल 1.225 kg पर मीटर क्यूब होता है। मास फ्लो रेट इसके निकाल लो, रो की वैल्यू डाल के 1.225 मल्टीप्लाई बाई π/4, डायमीटर है हमारा 1.8 स्क्वायर वी जे प्लस 55.5 डिवाइड बाई 2, एंड थ्रस्ट दे रखा 2070। इस इक्वेशन से हम वी की वैल्यू निकालेंगे, वी जे माइनस 55.5 स्क्वायर इक्वल टू 1328.1। (138.1 माइनस 55.5 स्क्वायर 66.45 मीटर पर सेकेंड। जो साइड स्लिप वेलोसिटी निकालना था उसकी वैल्यू हमारे 66.45। अब मेन जो क्वेश्चन था प्रोपेलर एफिशिएंसी निकालना था, इसके अंदर वी इनफाइनाइट हमें दे रखा था 55.5 एंड वी जे हमारा ऑलरेडी आ चुका है 66.45। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। दैट मीन्स एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 91.07%। राइट। बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारे प्रोपेलर दे रखा, डायमीटर दे रखा था उसके अंदर कि उसका डायमीटर के अकॉर्डिंग कितनी थ्रस्ट हो रहा है तो प्रोपेलर के। तो सबसे पहले हमें इसकी वेलोसिटी निकालना होगा। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास 55.5 मीटर पर सेकंड एंड द वीजे निकाल 66.45। लास्ट में हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला पुट किया 2/1 प्लस वीजे अपॉन वी इनफाइनाइट। तो हमारा एफिशिएंसी आ गया 91.07। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर सोल्व करते हैं।
एयरप्लेन का वेट मेंशन है 180,000, विंग एरिया दे रखा है 45 मीटर स्क्वायर, ड्रैग पोलर 0.017 प्लस 0.05 CL स्क्वायर, थ्रस्ट रिक्वायर्ड एंड पावर रिक्वायर्ड। जो क्वेश्चन है इसके अंदर डाटा दे रखा है, 3 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एन एरोप्लेन वेइंग 180,000 न्यूटन हैज़ ए विंग एरिया 45 मीटर स्क्वायर एंड ड्रैग पोलर इज CD इज इक्वल टू 0.017 प्लस 0.05 CL स्क्वायर। ऑब्टेन द थ्रस्ट रिक्वायर्ड एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर द रेट ऑफ क्लाइंब 2000 मीटर पर मिनट। at a speed of 540 किलोमीटर पर आवर एट 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ये डेटा दे रखा हमें थ्रस्ट रिक्वायर्ड एंड पावर रिक्वायर्ड इसका निकालना है। तो सबसे पहले हमारे लिफ्ट का फॉर्मूला जो था L इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर एच CL, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो गिवन डेटा W इक्वल जो वेट दे रखा है, इसके अलावा जो CD हमें दे रखा है, ड्रैग पोलर का फॉर्मूला दिया CD इक्वल टू 0.017, तो उससे हमें CD नोट की वैल्यू पता लग जाता है एंड K की वैल्यू पता लग जाता है 0.017 एंड 0.05। विंग एरिया ऑलरेडी दे रखा है, रेट ऑफ क्लाइंब दे रखा है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के अंदर लिफ्ट के थ्रू हम इसके अंदर सबसे पहले रेट ऑफ क्लाइंब की इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर मिनट को, हम इसको कर लेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर जो साइड स्लिप एंगल निकालना है, रेट ऑफ क्लाइंब निकालना है, रेट साइन गामा इक्वल टू VC अपॉन V। इसको कन्वर्ट करेंगे 2000 डिवाइड बाई 60, 33.3 मीटर पर सेकंड। तो हमारी VC की वैल्यू हो जाएगी रेट ऑफ क्लाइंब, VC इज इक्वल टू हो गया 33.3 मीटर पर सेकंड एंड V इज इक्वल टू, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 540 को, 540 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, ये आएगा आपका 150 मीटर पर सेकंड। साइन गामा इज इक्वल टू 33.3 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू 0.222 और देन गामा इज इक्वल टू 12 डिग्री 12.5 एंड कोस गामा की वैल्यू होगा 0.975। ये क्लाइंब के अंदर जो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा था हमारा, रेट ऑफ क्लाइंब दे रखा था एंड प्लेन के स्पीड दे रखा था। जब रेट ऑफ क्लाइंब को कैलकुलेट करते तो हमारा एंगल पता लग जाता, कोस गामा की वैल्यू से आइडिया लग जाएगा हमारा। देन जो फॉर्मूला है बेसिकली क्वेश्चन में पुट करना है LC इक्वल टू W कॉस गामा। वेट दे रखा है हमारा ऑलरेडी 180,000 न्यूटन, 180,000 मल्टीप्लाई कोस गामा की वैल्यू आई थी हमारी 0.975। देन LC, इससे कैलकुलेट LC हो जाएगा हमारा। बात CLC जो लिफ्ट कोफिशिएंट है 2W कोस गामा डिवाइड बाय रो V स्क्वायर S, रो डेंसिटी V वेलोसिटी S विंग एरिया W कोस गामा। 2 मल्टीप्लाई W की वैल्यू है 180,000, कोस गामा की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आई थी 0.975 डिवाइड बाय रो की वैल्यू हमारी, रो की वैल्यू 1.225 होती है एट सी लेवल एंड रो इज इक्वल टू 0.909 होता है एट 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड।
तो विल पुट 0.909 into V 150 square and area is 45. Then CLC will be 0.381 CLC. CLC की वैल्यू निकल के इसके CLC के थ्रू हम CDC निकाल देंगे CD का फॉर्मूला है 0. जो डायरेक्ट पोलर दे रखा है 0.017 प्लस 0.05 एंड CL वैल्यू है इंटू 0.381 स्क्वायर. देन CDC इज इक्वल टू 0.02426. इससे हमें CD ड्राइव कोफिशिएंट पता लग गया क्लाइंब के लिए और लिफ्ट कोफिशिएंट क्लाइंब के लिए दोनों पता लग गया. अब इसके बाद हमें जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था पावर रिक्वायर्ड एंड थ्रस्ट रिक्वायर्ड वो सोल्व करना है. CDC एंड CLC दोनों आ चुका है ऑलरेडी. ड्रैग होता है हाफ रो V स्क्वायर एस CDC. देन हाफ रो की वैल्यू 0.909 एट द रेट 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड एंड वेलोसिटी इज 150 स्क्वायर, वेग एरिया 45 एंड CDC की वैल्यू आया 0.02426. इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम. 22500 into 45 into 2426. ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1163 न्यूटन. इससे हमारा ड्रैग आ गया है 11,163 न्यूटन का. इसके बाद हम निकालते हैं थ्रस्ट रिक्वायर्ड, जो क्वेश्चन में पूछा गया था. थ्रस्ट रिक्वायर्ड एंड पावर रिक्वायर्ड. थ्रस्ट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो इसके अंदर होगा वेट साइन गामा प्लस ड्रैग कोफिशिएंट. देन टी रिक्वायर्ड विल बी 180,000 एंड साइन गामा की वैल्यू था हमारे पास 0.222 प्लस DC की वैल्यू है 1163. then it will be 51160 न्यूटन T रिक्वायर्ड. हमारा थ्रस्ट रिक्वायर्ड आ जाता है. थ्रस्ट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला था W साइन गामा प्लस ड्रैग कोफिशिएंट DC. W की वैल्यू 180,000 न्यूटन, साइन गामा 0.222 प्लस 11,163 DC की वैल्यू कैलकुलेट किया 51,160 न्यूटन हमारा थ्रस्ट रिक्वायर्ड आ गया. देन आता पावर रिक्वायर्ड. इसमें थ्रस्ट रिक्वायर्ड हमारा सोल्व हो गया है. पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है. पावर रिक्वायर्ड विल बी थ्रस्ट रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी अपॉन 1000. तो थ्रस्ट रिक्वायर्ड हमारा आया था 51,160 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 150 डिवाइड बाय 1000. $7,674 न्यूटन. ये आ गया हमारा पावर रिक्वायर्ड, सॉरी किलो वाट पावर रिक्वायर्ड. दैट मीन्स ये है हमारा 51,160 न्यूटन एंड दिस विल बी 7,674 किलो वाट एट द रेट 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर. तो इससे आप जो एंगल पे जो हमारा रेट ऑफ क्लाइंब है वो कैलकुलेट कैसे किया है आपने देख लिया. रेट ऑफ क्लाइंब के अंदर है कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्लाइंब कैसे हो रहा है, कितने डिग्री पर है, उसका एंगल निकालना होगा. उसके बाद आप इसके अंदर पावर रिक्वायर्ड के लिए जो भी डायरेक्ट पोलर का फॉर्मूला उसे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज.
एक क्वेश्चन है, ए जेट एयरप्लेन हैज़ ए वेट ऑफ 99 न्यूटन एंड विंग एरिया 158 मीटर स्क्वायर। तो जेट एयरप्लेन का वेट दे रखा है हमें 140 न्यूटन एंड विंग एरिया 158 मीटर स्क्वायर। द वेट ऑफ द फ्यूल एंड ऑयल टुगेदर इज, फ्यूल एंड ऑयल का वेट अलग से मेंशन है, एंड ऑयल इज 294,300 न्यूटन। द ड्रैग पोलर CD is equal to 0.017 plus 0.0663 CL square. ऑप्टेन द मैक्सिमम रेंज, इसमें रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज इन कांस्टेंट CL एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड दे रखा 10 किलोमीटर। एज्यूम दैट TSFC इज इक्वल टू 0.95 पर आवर। ये डेटा आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमें विंग दे रखा, जो वेट दे रखा है, इसमें दो वेट दे रखे, प्लेन का वेट दे रखा है, ऑयल एंड फ्यूल का वेट दे रखा है। तो टोटल प्लेन का वेट, एक्चुअल वेट हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल वेट ग्रॉस वेट माइनस ऑयल वेट, तो हमारा टोटल प्लेन का वेट आ जाएगा तो सोल CL इज इक्वल टू CL CD नोट ऑब्लिक 3K 1/2। CD नोट हमारा है ये वैल्यू और K की वैल्यू है 0.0663, तो इसमें पुट कर देंगे 0.017 डिवाइड बाई 0.0663 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.292। सेम CL निकाला, ऐसे CD निकालना होगा। .292 0.017 प्लस 0.0663 एंड CL का वैल्यू आया हमारा इंटू 0.292 स्क्वायर, एंड CD की वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.02265। CD की वैल्यू निकालने के CL की जो वैल्यू निकाला हमने कैलकुलेट किया, CL की वैल्यू CD के फॉर्मूले में डाल दिया, CD इज इक्वल टू CD नोट प्लस KCL स्क्वायर। CD नोट की वैल्यू था हमारा 0.017 एंड K की वैल्यू था 0.0663। मतलब K की वैल्यू और CL की वैल्यू जो हमारा निकाला था 0.292 पुट किया, तो हमारा CD का वैल्यू यहाँ पे सोल्व हो गया। देन अगला पॉइंट आता है कि हमें इसके जो निकालना है 1/2 CD MRJ ऑब्लिक CL MRJ 1/2 that will be 0.02265 divided by CL 0.292 square root, तो it will be 0.04192। ये हमारा CD/CL हाफ की वैल्यू आ जाता है। अब इसके अंदर जो बोला था कोई प्लेन कितना मैक्सिमम चल पाता है गिवन फ्यूल के अंदर, तो वो जितना कवर कर पाएगा डिस्टेंस उसको मैक्सिमम रेंज बोलते हैं, एंड कितने ड्यूरेशन तक फ्लाई करेगा उसको बोलते हैं एंडोरेंस। तो ये हमने अभी मैक्सिमम रेंज का जो कैलकुलेशन किया, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके अंदर आपको एंडोरेंस और रेंज का डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी इसमें दे रखा है, इसमें एंडोरेंस और रेंज दोनों कैलकुलेट करते हैं हम। एन एरोप्लेन हैज़ ए वेट ऑफ 180, एक प्लेन है जिसका वेट 180,000, इसका इतना वेट है, एंड फ्लाइट एट 20% ऑफ द वेट इन द फ्यूल। जो वेट है इसका 20% इसमें फ्यूल है,
एंड द फ्लाइट स्पीड एट 800, स्पीड जो दे रखा है वेलोसिटी इसकी है 800 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो ये निकल जाएगा। एंड इसके अंदर दे रखा है इन्होंने ड्रैग रेसो एल वाई, लिफ्ट एंड ड्रैग रेसो एल वाई डी इज इक्वल टू 12, टी एस एफ सी इक्वल 0.8, रेंज एंड एंड्योरेंस निकालना है। बेसिकली इसके अंदर हमें वापस जो प्लेन दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, इसके अंदर इसने फ्यूल बता रखा है कि 20% फ्यूल है, वेलोसिटी दे रखा है एल वाई डी रेशो, लिफ्ट टू ड्रैग रेशो दे रखा है, टीएसएफसी दे रखा है, रेंज और एंड्योरेंस निकालना है कि कितने प्लेन कितने डिस्टेंस कवर करेगा और कितनी टाइम तक फ्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर निकालते हैं वेट। तो प्लेन का वेट है 180,000, तो फ्यूल का वेट कितना होगा 20% इसका, तो अराउंड 36,000 फ्यूल वेट हुआ। 180,000 का 20% 33,000 न्यूटन। ये W2 आ गया हमारा, W फ्यूल। तो फ्यूल वेट 36,000, तो प्लेन का जो वेट बचा वो होगा 180,000 माइनस 36,000, क्योंकि 180,000 जो वेट है टोटल वो पूरे एरोप्लेन का, जिसके अंदर फ्यूल भी है और प्लेन का वेट भी है, टोटल ग्रॉस वेट। तो प्लेन तो फाइनल वेट होगा इसका 144,000 न्यूटन। ये है प्लेन का, एरोप्लेन का W। एरोप्लेन को मैं A से रिप्रेजेंट करता हूँ और फ्यूल को F से रिप्रेजेंट किया है। तो एवरेज स्मॉल a से हम करते हैं, जो एवरेज वेट है वो होगा, एवरेज वेट 180,000, टोटल वेट 180,000 प्लस 144,000 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 162,000। ये एवरेज वेट है न्यूटन। एवरेज। अब इसके अंदर हम थ्रस्ट जो निकालना होगा, थ्रस्ट एवरेज कितना होगा सबसे पहले वो निकालेंगे। तो ड्यूरिंग फ्लाइट, तो वेट एवरेज डिवाइड बाय एल बाई डी, ये इससे हम जो थ्रस्ट एवरेज है वो निकाला जाएगा पूरी फ्लाइट के अंदर, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट पॉइंट तक। तो ये होगा हमारा W एक जो है हमारा, ये 1 W एवरेज 162,000 डिवाइड बाय एल वाई डी, एल वाई डी इज़ 12, तो टी एवरेज आ जाएगा हमारा 13,500 न्यूटन। द एवरेज फ्यूल कंजप्शन पर आवर, मेन जो हमारा फ्यूल जो कंजप्शन हो रहा है पर आवर वो कितना हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन वापस जो थ्रस्ट एवरेज निकाल चुके हैं 13,500 न्यूटन है, अब हम निकालेंगे फ्यूल एवरेज पर आवर। तो टी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी एस एफ सी इज इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाय 0.8 पर आवर। तो ये होगा हमारा 10,800 न्यूटन। दैट मीन्स ये प्लेन के अंदर जो एरोप्लेन हम फ्लाई कर रहे हैं उसके अंदर जो गिवन फ्यूल है, तो इसकी TSFC रेंज के अकॉर्डिंग जो पर आवर फ्यूल कंजप्ट हो रहा है वो है 10,800 फ्यूल हमारा कंजप्शन पर आवर हो रहा है। अब इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि प्लेन की स्पीड हमारी ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने 8,000 पर 8,000 जो हमारे द एवरेज स्पीड जो प्लेन की दे रखी है वो 800 है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर इन 1 आवर प्लेन जो कवर करा वो 800 किलोमीटर कवर करता है। दैट मीन इन 1 आवर जो कवर डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। और अभी जस्ट हमने कैलकुलेशन किया फ्यूल कंजप्शन, एक घंटे में फ्यूल कंजप्शन हो रहा है 10,800 न्यूटन। तो किलोमीटर
ऑब्लिक नंबर ऑफ फ्यूल एवरेज जो कैलकुलेट होगा वो होगा 800 डिवाइड बाई 10,800। तो रेंज R इज इक्वल टू 36,000, जो फ्यूल था हमारा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 8/108। तो रेंज जो हमारा रेंज आएगा 2667 किलोमीटर। एंड एंड्योरेंस E इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10,800। तो ये आएगा अराउंड 3.3 आवर। दैट मीन्स जो प्लेन है उसका एंड्योरेंस है 3.3 आवर्स एंड रेंज है 2667 किलोमीटर इन गिवन डेटा, इन गिवन फ्यूल, इन गिवन वेट एंड लिफ्ट एंड ड्रैग रेशो एंड फ्यूल कंजप्शन। तो ये हमारा रेंज एंड एंड्योरेंस का क्वेश्चन था। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो रेंज का था, रेंज कैसे कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स ये प्लेन जिसका वेट 180,000 न्यूटन है, उसके अंदर टोटल वेट के अंदर 36,000 फ्यूल भरा हुआ है, और तो प्लेन का वेट निकाला हमने। सबसे पहले वेलोसिटी दे रखे, जब एक आवर के अंदर 800 किलोमीटर चलता है तो वो फ्यूल कंजप्शन का अकॉर्डिंग निकाला। तो हमारी जो रेंज आता है कि ये प्लेन टोटल रेंज कवर कर सकता है 2667, एंड जो फ्यूल, जो गिवन फ्यूल के अंदर जो प्लेन का एंड्योरेंस होगा कितने घंटे, 3.3 आवर्स तक ये प्लेन चल सकता है। तो ये हमारे फ्लाइट मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन थे सारे वो मैंने तुम्हें कराएं। अब कुछ असाइनमेंट्स में डाल दूंगा नेट पे, तुमको करना। थैंक यू।